मुंबईची ओळख आणि पर्यटकांचं मुख्य आकर्षण असलेल्या प्रसिद्ध जुहू चौपाटी पण गेले 36 दिवस ही चौपाटी विदारक अवस्थेत आहे। पाहावं तिथं कचरा, प्लास्टिक, घाण, लोकशाही मराठी गेले 36 दिवस रोज सकाळी या किनाऱ्यावर पोहोचते आणि तुम्हाला या किनाऱ्यावरचं भीषण वास्तव दाखवत आहे। यंत्रणा वाढवू, कर्मचारी वाढवू अशी आश्वासनांची खैरात बीएमसीकडून दिली जाते, पण केवळ ही आश्वासनं कपोलकल्पित म्हणायला हवी, कारण ना इथल्या किनाऱ्यावरची साफसफाई करता यंत्रणा वाढते ना कर्मचारी संख्या। इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाएं, कदम से कदम मिलाएं, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बना। ऐकलात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणालेत? चलता है हा ॲटिट्यूड नाही चलेगा। पण ज्यांच्या नावावर बीएमसीत सत्ता मिळवली त्यांच्याच धोरणांना, ध्येयाला मुंबई महानगरपालिकेनं हरताळ फासलंय का, हा मुद्दा आता उपस्थित होतोय। मुझे तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं रेगुलर विजिटर हूँ, बीच पे आती हूँ। वैसे ही जब चलना पड़ता है तो आपको एक बार देखना पड़ता है कि आपका पैर कहीं कचरे में तो नहीं जा रहा है। एंड यहाँ पे हम बीच पे आते हैं जस्ट बिकॉज कि हमको फ्रेश एयर मिलेगा, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, हमको अच्छा व्यू मिलेगा। बट यहाँ पे आने पे सीन एकदम डिफरेंट ही हो जाता है हमारा। यहाँ पे सारी तरफ कचरा ही कचरा है। यहाँ पे आने पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कुछ क्लीनलीनेस पे काम हो रहा है। और मैन पावर एम्प्लॉयमेंट करने की जरूरत है और ज्यादा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट करने की जरूरत है। कुछ सफाई ज्यादा हो नहीं पा रही है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश समुद्र में बूंद के बराबर है। इसको जुहू बीच जो हमारा बम्बई की शान है, इंडिया की शान है, उसकी ऐसी दुर्गति है। डंप करना ही नहीं, सीधा ट्रक में डालना चाहिए। कल मैंने देखा 10 बजे गया जब ये सब ट्रक आ रही थी वहां से, नहीं तो मैं देखता हूँ तो ट्रक वहीं खड़ी रहती थी 4-5, और यहाँ से भर के वहां जा रहा हो, ट्रैक्टर भर के, ट्रैक्टर 2 ही तो ट्रैक्टर है, किस मेन मशीन जो है ना बॉब कार्ड वाला 2-4 लेना चाहिए। नहीं तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को एक हफ्ते में 2-4 दिन दे दो और खत्म करो ना। पैसा तो है, इतना टैक्स ले रहे, सर्वे पैसा में टैक्स भर रहे सब लोग। हाँ, तो जरा प्राइवेट में एक बार कर देना चाहिए। इतना सारा फंड मिलता है, आप लोग लगाओ ना, यहाँ पे फाइन लगाओ सब, तो लोग मानेंगे। अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। सिचुएशन जैसे के जैसे गंदा ही रहने वाला है। ये क्या बोलते हैं, क्लीन इंडिया करके क्या मिल रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। आप देख लो, यहाँ पे सब दिख रहा है। और जूहू पे तो कहीं पे भी मुझे डस्टबिन नहीं दिखाई दिया आज तक। तो लोगों को अवेयर करना भी जरूरी है। अवेयर करने से ज्यादा आप फाइन लगा दो तो वो लोग सुधर जाएंगे अपने आप, अदरवाइज ये नहीं होने वाला। और बीएमसी क्या कर रही है मुझे नहीं पता है। गटर भी खुले पड़े हैं तो ये कचरा तो बहुत छोटी बात है उसके लिए। जो भी पॉलिटिशियन है वो झाड़ू कहाँ लगाते हैं, जहाँ साफ जगह होता है झाड़ू लगाते हैं। वैसे भी ये बेचारे जो है वो जेन्युइनली काम करते हैं। एक गाड़ी से इतने बड़े जू में कैसे साफ होगा बताओ। रोज अभी वॉक करने भी आते हैं तो ये हम लोग को फेस करना ही पड़ता है ये दिक्कत। हम लोग अच्छे सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए आते हैं, तो ये प्लास्टिक ब्रीथ करके जाएंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। तर या ठिकाणी सर्वसामान्य मुंबईकर वारंवार सांगतोय, परिस्थिती सुधारा, वॉकही करता येत नाही, पण नेहमीप्रमाणे याबाबत देखील मुंबईकरांना गृहीत धरलं जातंय। लोकशाही मराठीनं ही बातमी लावून धरल्यावर 15 जुलैला स्थानिक आमदार अमित साटम जुहू बीच पाहणी करता गेले होते आणि त्यावेळी ते काय म्हणाले होते ते देखील पहा। गेले अनेक वर्ष तेवढेच कर्मचारी या ठिकाणी लावण्यात आले होते, परंतु कचरा मोठ्या प्रमाणावरती आल्यामुळे की गेल्या काही अनेक वर्षांमध्ये सर्वात जास्त कचरा हा जुहू बीच वरती आलेला आहे या वर्षी। आणि त्यामुळे आता मॅनपॉवर ही डबल करण्यात आलेली आहे, जास्त वाढवण्यात आलेली आहे। आणि किमान 2 शिफ्टमध्ये 75 अशी 150 मॅनपॉवर या ठिकाणी डिप्लॉय करण्यात आलेली आहे। मशीन्सही वाढवण्यात आलेल्या आहेत
आणि त्यामुळे कचऱ्याचा क्वांटम बघता मॅनपॉवर आणि मशिनरी सुद्धा या ठिकाणी वाढवण्यात आलेली आहे. कमीत कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त कचरा उचलण्याचा पूर्ण प्रयत्न महापालिकेचा आहे. इतकंच नाही तर 1 ऑगस्टला मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनीही आपण स्वतः हा किनारा स्वच्छ करण्याकरिता निर्देश देऊ, गांभीर्यानं पाहू असा दावा केलाय. बघा, महापालिकेने स्वच्छतेचं काम तर सचोटीने आणि परिपूर्णतेने केलंच पाहिजे. महापालिकेला या कामापासून स्वतःला बाजूला ठेवता येणार नाही आणि मला असं वाटतं पालकमंत्री म्हणून आमचं हे काम आहे की त्याच्यावर देखरेख करणं. आम्ही ते देखरेख करूही. दुर्दैवानं हा दावा कागदावरच राहिलाय आणि त्यानंतर या प्रकरणात एंट्री झाली त्या मुंबईच्या प्रथम नागरिक रितू तावडे यांची 12 ऑगस्टला. मी या प्रकरणात जातीनं लक्ष घालेन, स्वतः जुहू बीचची पाहणी करेन, यंत्रणा कशी काम करते जाणून घेईन, कर्मचारी वाढवण्याचे निर्देश पाहणीनंतर देईन, असा महापौर खरं तर यांनी दावा केला होता. पण त्यांचा हा दावा समुद्राच्या पाण्यात वाहून गेलाय की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. कारण महापौर इतके दिवस झाले तरी या जुहू बीचवर फिरकलेल्याच नाहीत. वारंवार जर तुम्ही एवढं तळमळीने बोलताय आणि तरी सुद्धा अधिकारी कामगार काम करत नसतील तर आता माझ्या सूचना जातील, मी पण पोहोचते त्या ठिकाणी. खरं तर गुड गव्हर्नन्स याचा दावा करून हे सरकार मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेवर आली खरं, पण हेच का गुड गव्हर्नन्स हा प्रश्न आता मुंबईकरांना पडतोय. सत्तेची चावी मिळताच मुंबईकरांचा सत्ताधाऱ्यांना विसर पडला असला तरी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असणाऱ्या लोकशाही मराठीनं ही बातमी लावूनच धरली आहे. आणि आणखीन एक लोकप्रतिनिधी जुहू बीचवर पाहणी करण्याकरिता पोहोचले. त्यांचं नाव आहे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम. सिद्धेश कदम यांच्या थेट पुढाकारानं जुहू समुद्रकिनारी विशेष स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली आहे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.